हमले को जहां 13 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, वहीं गेटवे ऑफ इंडिया के बाहर बिल्कुल ताज होटल के ऑपोजिट यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है उन लोगों को, उन सैनिकों को जिन्होंने अपनी जान खोई उस वक्त। और इसी बारे में ज़्यादा बातचीत करने के लिए उसी दिन से जुड़े कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, जहाँ पर कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं मुंबई पुलिस और सिक्योरिटी के भी कई लोग जो थे वो घायल हुए थे। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, संजय पाटिल सर, कि एग्जैक्टली उस रात, उस शाम क्या हुआ, कैसे पूरा प्रकरण हुआ? सिक्योरिटी आप लोग देख रहे थे काफ़ी करीब से। वो उस दिन 26/11/2000 रात को हम नाइट ड्यूटी पे रात को 8 बजे ज्वाइन हुए थे। उसके बाद में हम लोग को रात को 9:30 बजे कंट्रोल रूम से कॉल मिलने लगी कि ऐसा ऐसा ताज होटल में फायरिंग हो रही है, ट्राइडन होटल पे फायरिंग हो रही है, गेटवे पे फायरिंग हुई है। उसके बाद में हमने हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी थे उनको बताया। उन्होंने कहा कि गिरगांव चौपाटी पे जाके ताबड़तोब नाकाबंदी का आयोजन करो और चौपाटी तुरंत खाली कर दो, जितने लोग हैं चौपाटी के अंदर के वो खाली करवा दो। उसके बाद में हमारे साथ हमारे ऑफिसर थे बावधनकर साहब, भास्कर कदम साहब, गोविलकर साहब और हमारे साथ में मंगेश नाइक और हमारी पूरी टीम थी, 15-16 जन की टीम। उम्बले साहब थे उसमें साथ में। तो उनके ऑर्डर के बाद ने हमने वहाँ पे नाकाबंदी शुरू कर दी। साधारण 11:35 के आसपास हम लोग को कॉल मिला कि कुछ 2 आतंकवादी स्कोडा गाड़ी को हाईजैक करके चौपाटी की तरफ आ रहे हैं। वही टाइम पे मैंने सबको अलर्ट कर दिया। उसके बाद में जो हुआ मंगेश साहब बताएंगे। मंगेश जी, आप बताएं कि 2 स्कॉडा गाड़ी को उन्होंने जब्त किया था, उसके बाद किस तरह से पूरा काम हुआ? क्योंकि पूरे मुंबई का जो ये स्पेशल एरिया है पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। हम लोगों ने पहला जैसा मैसेज मिला 9:35 को, हम लोगों ने पहला गिरगांव चौपाटी, उधर 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहते हैं। उधर हम लोग हमारा जो टूरिज्म गाड़ी पूरा चौपाटी घुमा के पब्लिक को हम लोग अनाउंसमेंट, मेगाफोन से अनाउंसमेंट किया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए, क्योंकि बहुत जगह फायरिंग्स और बॉम्ब चालू है। ऐसा करके हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में खाली किया और कंफर्म किया कोई पब्लिक है कि नहीं। बाद में गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, उधर हम लोगों ने नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह से नॉर्थ बॉर्न हम लोगों ने टोटल डबल बैरिकेड से बंद किया था और एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग बैग डिक्की सब चेक कर रहे थे। आतंकवादियों की कोई तस्वीर अगर आप बताना चाहें, उनकी एंट्री कैसे हुई, उन्हें आप लोगों ने देखा होगा, पुलिस को कैसे नुकसान हुआ? उनका गाड़ी बराबर रात को 12:20-25 के आसपास गाड़ी बराबर मरीन लाइन से मलबार साइड पे और हम नाकाबंदी कर रहे थे, वो वे पे NS रोड से उनका गाड़ी स्पीड से आ रहा था, क्योंकि कंट्रोल से हमको मैसेज भी मिल रहा था। और गाड़ी जैसा आया तो उन्होंने देखा पुलिस का नाकाबंदी और अपना जाने वाला रूट ही बंद है, तो उन्होंने अर्जेंट ब्रेक मारा और एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ा हुआ उनका। और गाड़ी खड़ा हुआ और उन्होंने ऐसा गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, गाड़ी के स्क्रीन शॉट चल थे। हम लोगों ने उनको आवाज़ दिया गाड़ी के नीचे उतर जाइए, तो वो गाड़ी के नीचे नहीं उतरे और उन्होंने गाड़ी सीधा हमारी तरफ लाई। ये बैरिकेड है और ये स्कोडा गाड़ी, उन्होंने गाड़ी सीधा ऐसा लाया और ये तो रास्ता बंद है, तो उन्होंने सीधा यू टर्न मारा और आने वाले रूट से जाने के लिए वापस यू टर्न मारा। तो इतना अंतर में डिवाइडर है, हाँ, इतना अंदर में डिवाइडर जो है वो डिवाइडर पे गाड़ी उनका टच हुआ। तो जो गाड़ी में 2 आतंकवादी थे, जो गाड़ी चलाने वाला था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में बैठा था उसका अजमल कसम नाम था। तो राइट वाला उसने डायरेक्ट जैसा गाड़ी रोड डिवाइडर पे टच हुआ तो उसने डायरेक्ट राइट का ग्लास ओपन था, उसने डायरेक्ट राइट से फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे भास्कर कदम साहब, उन्होंने जैसा मैसेज मिला था कि ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने पूरा पिस्टल चेम्बर लोड करके रखा था। उसने डायरेक्ट जो अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो साहब ने थोड़ा भी टाइम नहीं लगाया, तुरंत पिस्टल से इसका जो राइट का आँख है अबू इस्माइल का, वो आँख में फायर किया। फायर करने के बाद वो नीचे गिर रहे, फिर भी गिरते गिरते वो कुछ हथियार निकल रहे। वो देखने के बाद हमारे हेमंत बावधनकर साहब, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया। तो उसने फायर किया और उधर ही वो जख्मी हो गए। तो इनका राइट साइड में कार्रवाई चलता, हमारे भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चालू था। तो लेफ्ट साइड में तुकरम अम्बले, मैं, सोनी शेरके, पाटिल, हम लोग लेफ्ट साइड में थे। तो कसब का डोर ओपन करके हम लोग उसको खींच रहे थे, कसम ने ऐसा सरेंडर किया। तो आप लोगों ने कसाब को रंगे हाथों पकड़ा? हाँ, तो हाथ उसने ऊपर किया और वही सरेंडर हो रहा है ऐसा नाटक किया। तो हम लोगों ने डोर ऊपर किया, डोर खोला और उसको बोला कि बाहर आने का उसको इशारा किया। तो उसने मुंडी लाया और लेफ्ट साइड में घुमा और उसके पैर के बीच में AK-47 था। तो उसने डोर ओपन किया तो उसने डायरेक्ट रोड पे जंप किया और उसके साथ ही AK-47 आ गया और वो मुँह के सर पे गिर गया और उसने तुरंत तो घूम के कुछ हथियार निकल रहा है ऐसा हमारे ध्यान में आने के बाद हम लोगों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो ओमले साहब के सामने बैरल है, ओमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा। बैरल पकड़ने के बाद वो इतना चलक था उसने, और वो लोग नशे जो करते हैं
तो नशे से उनका जो ताकत बढ़ता है, 2-3 लोग को तो वो सुनते नहीं, तो उसने डायरेक्ट ताकत से उसने हाथ खींचा और डायरेक्ट स्टेगर पे हाथ डाला और चाप खींचने के बाद उमले साहब जो सामने थे तो उनको 6 राउंड फायर हुए। उमले साहब गिरने के बाद मैं वैसे ही वो फायरिंग करते उठ रहे कसम, तो मैं सामने था, मैं नीचे झुक के धक्का देके उसको गिराया और गिराने के बाद उसका जो गन है वो पकड़ के रखा, एक हाथ में पकड़ के रखा और उसका हाथ में जोर जोर से फटका मारा है, फिर भी उसने गन 1 मिनट छोड़ा नहीं था। बाद में कसाब को आप लोगों ने जब पकड़ा, जब ये पूरे हालात थे, तो किस तरह से पूरी सिचुएशन को हैंडल किया? क्योंकि 13 साल हो चुके हैं इस चीज को, जब याद करते हैं तो किस तरह से देखते हैं? याद करें तो अभी ऐसा जो आतंकवादी हल्ला इसके आगे भी हो सकता है, क्योंकि ये संगठन क्या कर सकते बोल नहीं सकते। तो अब पब्लिक का भी काम है कि अपने आजू बाजू में कोई डाउटफुल चीज वस्तु दिख रहे है या डाउटफुल कोई लोग दिख रहे हैं, तो उनको पहला पुलिस को 100 नंबर घुमा के पहला पुलिस को खबर करना पब्लिक का काम है। तो खबर करेगा तो पुलिस टाइम पे आके उनका वो काम करेगी, लेकिन पब्लिक का भी काम है, क्योंकि पब्लिक भी दक्ष नागरिक है और पुलिस कम बढ़ रहे हैं और पब्लिक दिन से दिन बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने का। तो यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया कि आखिर उस दिन किस तरह से टेररिस्ट ने इन चीज़ों को, गाड़ियों को पकड़ा, उसके बाद पुलिस पर अटैक किया, और इसी तरीके से हम देख पाएंगे श्रद्धांजलि 13 साल के बाद भी दी जा रही है, लेकिन तस्वीरें उन पुलिस कमांडर्स के दिमाग में भी आज भी बिल्कुल वैसे ही ताज़ा है, जो कि दर्शकों को ग्लिम्स देगा कि आखिर किस तरह से उस रात पूरी वारदात हुई।